नमस्कार दोस्तों, हॉकविड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूं तो पंजाब कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है उसको शांत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर सोनिया गांधी जी ने अमरिंदर सिंह से उनका इस्तीफा ले लिया। लेकिन सिद्धू के करीबी नेता चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब के नए सीएम बना दिए गए हैं, जो कि दलित समुदाय से आते हैं। अब देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी इसे लेकर अपनी पीठ थपथपाते हुए दिख रही है। बहुत अच्छी बात है। सभी समाज के लोगों को, विशेषकर दलित समाज के लोगों को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दलित कार्ड खेलकर वाहवाही की कोशिश में लगी कांग्रेस के लिए अब यही चन्नी गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। अब अगर हम चन्नी के बैकग्राउंड पर गौर करें तो पाएंगे कि कांग्रेस ने एक ऐसे नेता को राज्य की कमान सौंप दी है जिसका महिलाओं के प्रति व्यवहार शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी ने भी चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर नाराजगी जताई है। अब चाहे जैसे कमलनाथ कमरनाथ हो गए, वैसे ही चरणजीत फिलहाल फिसलनजीत कहे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसी वक्त सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं जिसमें चन्नी का हाथ किसी लड़की की पीठ पर है। तस्वीर को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो लड़की की पीठ को खरोंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी कार्यक्रम में पहुंचे चन्नी हरे सूट में खड़ी लड़की की पीठ पर अजीब तरीके से उंगली रखे हुए हैं। हालांकि ये तस्वीर कब की है और ये लड़की कौन है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। खैर, तस्वीर को अगर साइड करके चन्नी की इस हरकत को देखेंगे भी तो आपके मन में भी कई तरीके की बातें आएंगी और कांग्रेस के दोहरे चरित्र को आप आसानी से समझ पाएंगे। साल 2018 में भी चन्नी काफी सुर्खियों में आए थे। तब तत्कालीन अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। कैबिनेट मंत्री बनने के कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने एक महिला आईएएस अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजा था। महिला अधिकारी ने आरोप लगाया था कि मंत्री ने उन्हें कई ऐसे संदेश भेजे जिसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन वो नहीं रुके। एक बार देर रात एक संदेश भेजा, तब उन्होंने शिकायत करने का फैसला किया। #MeToo मूवमेंट के दौरान उन पर गाज गिरी थी। मामला इतना बढ़ गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चन्नी को महिला अधिकारी से माफी मांगने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि मामला हल हो गया है। मतलब आप किसी महिला के साथ बदतमीजी करते हैं और गलत व्यवहार करते हैं, उसके बाद माफ़ी मांग लिए और मामला हल हो गया। जैसे मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। अब चन्नी द्वारा कथित रूप से भेजे गए इस अनुचित संदेश पर भूख हड़ताल पर जाने की इन्होंने महिला कार्यकर्ता ने धमकी दी थी। अगर इस मामले की तह में जाएं तो स्पष्ट होगा कि एक और कांग्रेस के दिग्गज नेता और कथित तौर पर कांग्रेस के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले राहुल गांधी ने #MeToo के दौरान महिलाओं का समर्थन किया था, लेकिन चन्नी के मामले पर यही रागा चुप्पी साध कर बैठ गए थे, जिसे लेकर पंजाब की प्रमुख विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से कई तरीके के आरोप भी लगाए गए थे। तब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर #MeToo अभियान पर दोहरा मापदंड अपनाने और चन्नी को बतौर मुख्यमंत्री बर्खास्त करने की बात कही थी। महिला सुरक्षा के लिए चन्नी को रेखा शर्मा, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने चन्नी के सीएम बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। यहाँ तक कि महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा जी का ये भी कहना है कि 2018 में मीटू आंदोलन के दौरान चन्नी पर तमाम आरोप लगे थे, जो कि महिलाओं से बदतमीजी करने के आरोप थे। राज्य महिला आयोग ने उस समय मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और चन्नी को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं, देश के अंदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले नेताओं को कांग्रेस भी शह देती है। ऐसे में रेखा शर्मा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से चन्नी को सीएम पद से हटाने का आग्रह किया है। मामला काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि आज उन्हें एक महिला के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा पंजाब का सीएम बनाया गया है, ये विश्वासघात है। वह महिला सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके लिए विशेष जांच होनी चाहिए और चन्नी सीएम बनने के लायक नहीं है। मैं सोनिया गांधी से उन्हें सीएम पद से हटाने का आग्रह करती हूँ। चरणजीत चन्नी के बैकग्राउंड को काफी बेहतर तरीके से जानने वाले कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पंजाब की कमान थमाई है, तो पता नहीं क्या सोचकर थमाई है। महिलाओं की सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर उनके बचाव की बात करने वाली कांग्रेस ने पंजाब की महिलाओं की किस्मत चन्नी के हाथों में छोड़ के रख दी है। अब चन्नी जैसा नेता महिलाओं की सुरक्षा पर क्या सोचेगा, यह किसी से छुपा नहीं है।
#मीटू पर महिलाओं का सपोर्ट करने वाले राहुल गांधी खुद शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और चन्नी ने पैर छूकर राहुल गांधी का आशीर्वाद लिया था। यानी कि राहुल गांधी का भी उनको और उनकी इन बदतमीजियों को एक खुला सपोर्ट है। अब विपक्षी पार्टियां चन्नी के चरित्र के हवाले से कांग्रेस पार्टी के चरित्र पर सवाल उठाती दिख रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही लिए एक बड़ा गड्ढा खोदती जा रही है। इसी बीच एक और दूसरी खबर आपको बताऊंगा कि विवादित पत्रकार अय्यूब राणा के खिलाफ FCRA उल्लंघन के मामले में मामला दर्ज होने के बाद उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट पर अपना बचाव करते हुए एक लेख लिखा है। हालांकि इस लेख में उनके द्वारा किया गया दावा और भी नए सवाल खड़े करता है। कहते हैं ना कि भाई जब आदमी गलती करता है ना तो उसे छुपाने के लिए और भी 10 गलती कर बैठता है। राणा ने ऐसा दावा किया कि हिंदू IT सेल ने उनसे बदला लेने के लिए FIR दर्ज करवाया है, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके पाठकों और देश की नज़रों में नीचा दिखाना था। मैडम, आपको नीचा दिखाने के लिए अब किसी को कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। राणा अय्यूब ने यह भी दावा किया कि जिस समूह ने उनके खिलाफ शिकायत करी है वो बहुत प्रभावशाली है। उस समूह को नरेंद्र मोदी और लगभग पूरी कैबिनेट द्वारा सोशल मीडिया पर फॉलो किया जाता है। धन का सही उपयोग न करने को लेकर आरोपों पर सफाई देते हुए राणा अय्यूब ने दावा किया कि उन्होंने नई दिल्ली के एक अस्पताल को $1,30,000 का चेक दिया था। ये अस्पताल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बच्चों के वार्ड का निर्माण कर रहा था। हालांकि राणा ने दावा किया कि अस्पताल ने राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें चेक वापस कर दिया। वो कहती हैं कि अस्पताल प्रबंधन उनके द्वारा करी गई सरकार की आलोचना को लेकर काफी चिंतित था। आप सरकार की आलोचना करते हैं तो करिए, लेकिन आप तो सीधे सीधे देश विरोध की बातें करती है ना मैडम, इसलिए कोई भी आपसे बचना ही चाहेगा। ये आजकल वामपंथी पत्रकार इतना जहर उगलने लगे हैं कि अब कॉर्पोरेट्स भी इनसे दूरी बनाने लगे हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित कुछ ऐसे अस्पताल हैं, जबकि निजी अस्पतालों सहित अधिकांश अस्पताल दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आते हैं, जो आम आदमी पार्टी द्वारा संचालित हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर ऐसे में किसी निजी अस्पताल को पैसा देने की क्या आवश्यकता है। उनका ये भी दावा है कि उन्होंने एक अस्पताल को जो पैसे दिए थे उन्हें वापस तो कर दिए गए, लेकिन इसका मतलब जो है वो सीधे सीधे ये निकलता है कि उन्होंने एक ही अस्पताल को लगभग 96 लाख दिए, तो क्या सोच कर दिए। सवाल ये उठता है कि ये राशि भारत में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद के लिए एकत्रित करी गई पूरी राशि से अधिक है, जो कि कैटो पर उनका तीसरा फंड रेजिंग अभियान था। यानी आप 1-1 करोड़ रुपए एक फंड रेजिंग अभियान से जुटा रहे हो, लेकिन उसको विशेष नीति के तहत कुछ खास लोगों को पकड़ा रहे हो। राणा अय्यूब द्वारा कुल मिलाकर 82 लाख रुपए एकत्रित करे गए। इसका मतलब ये है कि राणा अय्यूब द्वारा दावा किए गए राशि में और एकत्रित करी गई राशि में 10 लाख से भी अधिक का अंतर है। इसके अलावा उनका तीसरा अभियान कोविड-19 प्रभावित लोगों की मदद करना था, ना कि अस्पतालों को पैसा दान करना। जो समान चीज़ें नहीं, मतलब ये बातें सामान्य नहीं है। कैटो को कहना है कि जो कैंपेन चलाते हैं कि अभियान के जो लाभार्थी हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। अब दिहाड़ी मजदूरों के लिए जुटाए गए पैसे को अस्पताल को आप कैसे दे सकती हो। अभियान में राणा अय्यूब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोविड-19 से प्रभावित लोगों की वो मदद करेंगी और उन्होंने फंड का उपयोग करके करीब 1300 परिवारों को सुविधा प्रदान करी है। लेकिन आप तो सारी सुविधा एक अस्पताल को दे देते हैं, पूरा धनराशि जो है मजदूरों तक तो वो पैसा पहुंचा ही नहीं। तो जिन मजदूरों की बात की वामपंथी करते हैं, ये उन्हीं मजदूरों के साथ धोखेधड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अब भी अगर नहीं समझ में आता है कि इस देश के अंदर आकर किस तरीके से मजदूर और शोषित और दलित वर्गों को जिस तरीके से बहका कर कुछ विशेष वामपंथी किस्म के जो लोग हैं, जो विदेशी एजेंडा के तहत काम करते हैं, ISI से लेकर चीन के जिनपिंग तक के तलवे चाटने वाले जो भारत के तथाकथित वामपंथी पत्तलकार हैं, उन लोगों का भंडाफोड़ करने का समय आ गया है। और यदि अब भी आप नहीं जागे तो भारत का भविष्य गलत लोगों के हाथों में जा सकता है। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।